आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूं कि आपको गंगा पार कराने के बाद हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। ऐसा क्यों सोचते हो केवट भाई? ऐसा इसलिए कि आपके चरण लगे नहीं कि नौका गायब। आखिर नौका जाएगी कहां? आसमान पर ना जाने कहां उड़ जाएगी। ऐसे कैसे क्या हो सकता है? हमें न बुलाओ माता जी। एक पत्थर की शिला प्रभु रामचंद्र जी के चरणों की धूल लगने से इंसान बन सकती है, तो इसमें मेरी नौका की तो हिसाब ही क्या। तो क्या हम गंगा मैया के उस पार नहीं जा सकेंगे? ये मैंने कब कहा कि आप गंगा मैया के उस पार नहीं जा सकते। आप गंगा मैया के उस पार जा सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त केवट भाई? वो शर्त ये है कि नाव पर सवार होने से पहले मैं आप तीनों के इन चरणों की उस धूल को धो डालूंगा जो पत्थरों को इंसान बना देती है। कहो, मेरी ये शर्त मंजूर है? दादा जी, ये केवट भाई बार बार आपके पांव धोने की बात क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण, बात उस समय की है जब मैं लक्ष्मी और तुम्हारे साथ क्षीर सागर में निवास किया करता था। उस समय ये केवट कछुए के रूप में मेरे चरण छूना चाहता था। तो जब भी ये मेरे चरणों के निकट आता तो लक्ष्मी इसे दूर भगा देती, और जब भी मेरे सिर की ओर आता तो तुम शेषनाग के रूप में इसे दूर भगा देते। आज ये केवट अपनी उसी दिली मंशा को पूरा करना चाहता हूं। हाँ केवट भाई, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, किंतु अधिक देर न लगाइएगा। प्रभु, अधिक समय नहीं लगाऊंगा। श्याम भाई, श्याम भाई, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो। ये प्रभु रामचंद्र जी के चरणों का वो अमृत है जिससे कि सारे पाप धुल जाते हैं। मैं पाऊं वो भी ले ले। मैं बच्चा, तुम ही आ। नया छोटिए, ये बाकी ना है मेरा सारे पड़ोसी मेरे ऊपर की छिड़की दिया ना। आइए प्रभु, अब आप नाव पर सवार हो जाइए। वो साचे दरबार की
रामचंद्र महाराज की। जरा जोर से बोलिए, वो सियापति रामचंद्र महाराज की। केवट रे बड़ी भाग्य तोरी नैया हो केवट रे बड़ी भाग्य तोरी नैया जिस पर बैठे राम रमैया केवट रे बड़ी भाग्य तोरी नैया। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा। 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 कौन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे चलो। केवट की नैया भागीरथ की गंगा। 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 राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा
आइए प्रभु, अब आप गंगा मैया के उस पार पहुंच चुके हैं। राणा, ये केवल भाई को उनकी मजदूरी का हक दे दे। ये केवट भाई, आपने हमें गंगा मैया के उस पार उतारा है, इसके लिए आपकी ये मजदूरी हमसे स्वीकार कीजिए। प्रभु, मैं ये मजदूरी आपसे नहीं ले सकता। भला एक मल्लाह दूसरे मल्लाह से मजदूरी कैसे ले? ये केवट, एक मल्लाह दूसरा मल्लाह, भला मेरा और तुम्हारा कार्य एक कैसे हो गया? प्रभु, आप इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी इंसान हैं, आप इन सबकी नैया को पार लगाते हैं, और मैं इस गंगा मैया के ऊपर आने वाले हर राही को गंगा के उस पार पहुंचाता हूं। तो इसलिए आप इस भव सागर से के मल्लाह हैं और मैं इस गंगा सागर का मल्लाह हूं। तो इसलिए हम दोनों का एक जैसा काम हुआ। तो इस प्रकार मैं आपसे ये मजदूरी नहीं ले सकता। हाँ, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो बस इतना दीजिए कि जिस तरह मैंने आपको गंगा मैया के उस पार उतारा है, ठीक उसी प्रकार आप मुझे इस जीवन रूपी भवसागर से पार उतारें। ऐसा ही होगा। श्री रामचंद्र महाराज की। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की। हेलो, अभी आपने रामलीला का दृश्य देखा जिसमें कैसे केवट जो हैं वो भगवान श्री राम को गंगा पार करवाते हैं। अगले दृश्य में आप देखेंगे कि कैसे भरत जो हैं वो अयोध्या पहुंचकर माता कई से मिलते हैं। इस तरह के और भी बहुत से अच्छे अच्छे दृश्य जो हैं वो आप यहाँ पर आज रामलीला में देखेंगे। तो हमारे साथ मैदान में बने रहिए और रामलीला का आनंद जो है वो आप उठाते रहिए। एक बार जोरदार जय हो सांचे दरबार की। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। मैं पुनः बार बार यही आग्रह करता हूं कि इतने जोश से आप बैठे हुए हैं, कम से कम जोश से जयकारा लगा कीजिए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। बोल सुत हनुमान की। शत्रुघ्न जी, अयोध्या की ऐसी दुर्दशा, तमाम गली कूचे ना जाने आज क्यों विराट पड़े हैं, ना जाने आज अयोध्या के सारे बाजार क्यों बंद पड़े हैं। अयोध्या पे हाय ये रंज के सार कैसे है। अयोध्या पे हाय ये रंज के सार कैसे है। बड़े चारों तरफ ये राख के अंबार कैसे है।
शाही में लोक जिए आज क्यों मंडरा रही इतनी शाही में लोक जिए आज क्यों मंडरा रही इतनी नहीं कुछ समझ में आता ये मजहब सार कैसे है अयोध्या के हाय ये रंग के सार कैसे है शत्रुघ्न जी शाही सूर्यवंश का झंडा ना जाने आज क्यों खम हो गया है, ना जाने आज किसका मातम हो गया है। ये सूर्य वंश का झंडा हुआ कम इसके मातम से, ये सूर्य वंश का झंडा हुआ कम इसके मातम से नहीं कुछ समझ में आता ये मजहब आज कैसे आए ये रंग के सार कैसे राधा जी इस जगहों को छोड़िए, सीकर योद्धा चलने की तैयारी कीजिए। वो सांचे दरबार की बोल पवन सुत हनुमान की। हेलो आकाश, छोटे से बच्चा जिन्होंने 101 रुपए रामलीला सभा को दान में दिए हैं, मैं रामलीला सभा की ओर से इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे ये जो कलाकार हैं इनकी हौसला अफजाई आप करते रहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे ये जो कलाकार हैं बहुत दिनों से इस रामलीला का अभ्यास जो है वो कर रहे थे, रोज रात भर ये अभ्यास करते थे। 1-1.5 महीना इन्होंने अभ्यास किया हुआ है, जिसके फलस्वरूप ये इतने अच्छे दृश्य जो हैं वो यहाँ पर आपके समक्ष जो है वो दिखा पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार जोरदार इसके लिए तालियां लगा दीजिए। बहुत सांचे दरबार की हमारी आज की संध्या के मुख्य अतिथि श्री विनोद अग्रवाल जी, अग्रवाल टेक्सटाइल्स हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। मैं इनका यहाँ पहुंचने पर रामलीला सभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महारानी जी सुना है भरत जी आगे, क्या कहा भरत जी आगे जा, जरा जल्दी उन्हें मेरे पास बुला ला। देखिए महारानी जी वो सामने आ ही रहे हैं। बिक्कू बिक्कू ओ बिक्कू जोरे होना जोरे। दादा जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। बेटा तुम आ गए, तुमने बहुत दिन लगा दिए। कहो तुम्हारे नाना मामा तो राजी हैं? हाँ माता जी, वहाँ पे सब प्रकार से कुशल है, मगर अब तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। बेटा धैर्य करो, सफर की थकान उतारो, धीरे धीरे सब हाल मालूम हो जाएगा। मेरी थकान पिताजी को देखते ही दूर हो जाएगी। पहले थोड़ा खा पी लो, धीरे धीरे सब बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ हैं? तुम कहती हो धीरे धीरे बता दूंगी, आखिर क्या मामला है? कहती तो हूँ धीरे धीरे सब बता दूंगी। अच्छा रे, जो बात तुम कहती हो वो बहुत उलझी हुई है। जो प्रश्न मैं पूछता हूँ उसका उल्टा ही जवाब देती हो। ना जाने ये धीरे धीरे किस बला का नाम है। ओहो बेटा,
तुम तो बहुत जल्दबाज हो गए हो। ना जाने तुम्हारी तबीयत में इतनी तेजी क्यों आ गई है। मैं कहती तो हूँ धीरे धीरे सब बता दूंगी। या परमेश्वर, ये धीरे धीरे किस युग का नाम है, या किस सदी का हिस्सा है, या किस संख्या का अंक है? क्या इसका कभी खात्मा भी होगा? बेटा तसल्ली रख, धीरे धीरे सब बता दूंगी। क्या बता दूंगी? आग लगे तुम्हारे इस धीरे धीरे को। ना जाने तुम सबने मिलकर क्या जाल बिछाया है। दूध लिया तो कहता जल्दी बुला है, उसके दौरान उसने मुझसे सबना निकाला। तुमसे पूछता हूँ तो धीरे धीरे की बढ़ भाग रही हो। बस अब जल्दी बताओ, पिताजी कहाँ है? बेटा तुम्हें तो खाम खा ही हर्ष चढ़ गया। मैं कहती तो हूँ धीरे धीरे। फिर वही धीरे। माता जी, अब की बार ये शब्द मुझसे निकाला तो भरत अपने प्राण त्याग देगा। नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग से दार गए। अफसोस हमें उनके दर्शन कभी नहीं हो सकते। पिताजी पिताजी शोक, मैं अंतिम समय भी उनकी सेवा ना कर सका। भाई रामचंद्र और लक्ष्मण जी भाग्यवान हैं जिनके हाथ में पिताजी ने प्राण त्यागे। अच्छा ये तो बताओ, उन्हें क्या रोग था? रोग तो कुछ भी नहीं, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए प्राण त्याग दिए। हैं? क्या कहा? भाई रामचंद्र और लक्ष्मण जी भी उपस्थित ना थे? नहीं बेटा, वो तो पहले ही वन को चले गए थे। उन्हीं की जुदाई में तो महाराज ने प्राण त्याग दिए। तुम्हें तो याद तक ना किया। हाय हाय, ऐसा अनर्थ 4 बेटों के होते हुए अंतिम समय में एक का भी उपस्थित ना हो पाना। आखिर भाई रामचंद्र और लक्ष्मण जी ने कौन सा अपराध किया था जो उन्हें विवश होकर वनों में जाना पड़ा? जरा स्पष्ट बतलाओ। बेटा असल बात तो यह है कि महाराज ने रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी की थी। मुझे तो खबर तक ना थी। भला वो बेचारी मंथरा का जिसने मुझे कुल हाल से सूचित कर दिया। मैंने किसी समय महाराज से 2 वचन लेने का प्रण कराया हुआ था। अफसर को उचित जानकर मैंने उन्हें वो 2 वचन पूरे करने के लिए विवश किया। उन्होंने मुझे टालने की बहुत कोशिश की, पर मैं बदस्तूर अपने वचनों पर अड़ी रही। आखिर उन्हें रामचंद्र को वन भेजना ही पड़ा। बेटा तू ही गवारा कर कि रामचंद्र तो राज करे और मेरा बेटा भरत यूं मारा मारा फिरे। बेटा मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। चल मंत्रा, अब तेरे इनाम का समय भी आ गया है। हाँ हाँ महाराज, महारानी जी सच ही कहती हैं। अब अपना राज पर संभालो और अपने दिल के अरमान निकालो। ओ नमक हराम बजात, ये सब तेरी आग लगाई का कारण है। अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ और इसे खोपड़ी हमी का नाम देता हूँ। शत्रुघ्न जी, जो कुछ होना था सो हो लिया। जितना अपने कर्मों पे रोना था सो रो लिया। स्त्री पर हाथ उठाकर अपने कुल पर दाग ना लगाओ। ओ गंधक चूड़े, मेरी नजरों से काबू हो जा। वो साचे दरबार की जय, जग दिया जोता वाली माता तेरी सदा। बाग बगी बाग बगी तो सब सुखी पड़ेंगे। हो जिया वो सुकूआ बड़े राता, हो जिया मुरुआ दमी नमाना। बाग बगीचे वो सब सुखी पड़ेंगे, बाग बगीचे वो सुख सुखी पड़ेंगे।
ओ जिया वो सुकुआ बड़े रखना जिया रुआत मीनमा जिया सुकुआ बड़े रखना जिया रुआत मीनमा बाग बगीचे वो सब सुखी पड़ेंगे पंछी पखेरू बेनजरी नहीं दे पंछी पखेरू बेनजरी नहीं दे वो कलियों के मारे वो केरा बनता बना छटना कुछ तेरा वो कलियों के मारे वो केरा बनता बना छटना कुछ तेरा बाग बगीचे वो सब सुखी पड़ेंगे बाग बगीचे वो सब सुखी पड़ेंगे वो जिया वो सुकुआ बड़े राजा जिया रुआत मीनमा पिताजी पिताजी आए टूटी है किस्मत हमारी हाय टूटी है किस्मत हमारी को छोड़ कर किसके सहारे ऐ पिताजी स्वर्ग सिधारे ऐ पिताजी स्वर्ग सिधारे आई टूटी है किस्मत हमारी पिताजी बेटा भरत आप इस रंजो गम को छोड़ो और राजा दशरथ की अंतिम यात्रा की तैयारी करो जैसे आज्ञा होगी वो सांचे दरबार के सुन दो पहाड़ ये भगता वादा है कुछ रस्ता सुन दो पहाड़ ये भगता वादा है कुछ रस्ता कैसे जाया हो माता के मंदिरे जो मैं जाना माता के मंदिरे जो मैं सुन दे पहाड़िया पगता जाता है कौन गया रास्ता सुन दो पहाड़िया पगता जाता है कौन गया रास्ता कैसे जाया हो माता के मंदिरे जो मैं जाना माता के मंदिरे जो मैं जाना सुन दो परदेसी
परदेसिया पगता जाता है सीताई रास्ता सुन परदेसिया पगता जाता है सीताई रास्ता चला जाया हो पिपल का बूटा आगे होना पिपल का बूटा आगे होना पिपले दिया छावा देके नजरा थोड़ा रब पलका पिपले दिया छावा देके नजरा थोड़ा रब पलका दिखी ले हो माता का मंदिर आगे होना माता का मंदिर आगे होना पंचवटी है पंचवटी है और मिलाप कर लो मतलब दूसरा सीन है तो वो इसका दूसरा सीन है मतलब इसके बाद है ना अगला सीन है ना इसके हाँ सही बोला अगला सीन है ना माता ने मंदिरा की जाएगी शीश नरवाया बजता माता ने मंदिरा की जाएगी शीश नरवाया वो पगता दिखे ले हो मंदिर का सुंदर नजारा मंदिर का सुंदर नजारा मंदिर का सुंदर नजारा मंदिर का सुंदर ऐसे रखना ऐसे हिलाना देखना गिरना जाए ठीक है जूम वगैरह करते रहना अपने आप ठीक है हरी 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 वो सांचे दरबार की वो सांचे दरबार की वो के बन शिव जी अगले बन गोरे बोले जी हाँ बेटा मेरा दिल भाई दास के बिना नहीं लग रहा है मुझे शीघ्र उनके पास ले चलिए ऐसा लगता है हम सभी उनको ढूंढ के यहीं पे ले आए। बंद कर ले इसलिए चलिए बुद्धि चलिए थोड़ा बंद कर दिया अपनी बार वो सांचे दरबार की एक रुपए की आजाद से जिंदा एक छोटा सा बच्चा है आज वही है 101 रुपए की अरदास वहाँ यहाँ पर राम के छोड़ को दे रहा है मामा सुख शांति के अरे दोबारा हुआ वो सांचे दरबार की फिर करता हूँ मैं हाँ 100 रुपये रिधान के नाम से जाने जाने ये 100 रुपये रिधान के नाम से आगे है अरे बड़ा होगा अभी ये राम के पास आएगा बर्तन कपड़ा लेना ये रिधान से नाम से 100 कर दिया रिधान 100 कर दिया माँ माशूक शांति से मनोकामना पूरी करे इस बच्चे की बहुत सांचे दरबार की
बोल श्रीमती रामचंद्र महाराज की जय। लक्ष्मण, जरा देखना, आज इस जंगल के जानवर इस प्रकार क्यों भय खा रहे हैं और क्यों इस कदर भागे हुए जा रहे हैं। आज से पहले तो इन्होंने ऐसी कभी भगदड़ नहीं मचाई। जरा देखना इन पर क्या मुसीबत आई है। भ्राता जी, होशियार हो जाइए। रघुवंशी झंडा हवा में लहरा रहा है और भरत अनगिनत सेना लेकर हमारी ही तरफ आ रहा है। क्या कहा? भरत? ये भी भरत है तो तुम्हें किस बात का डर है? मालूम होता है उसकी तबीयत में अभी तक शक है। लक्ष्मण, ये केवल तुम्हारा ख्याल है। उधर वो सर पर चढ़ा रहा है और इधर आपका ये हाल है। लक्ष्मण, भरत से मुझे कदापि ऐसी उम्मीद नहीं। अजी महाराज, मुझे तो उस पर कतई विश्वास नहीं। लक्ष्मण, मेरे ख्याल से तो वह किसी बुरे इरादे से नहीं आ रहा। तो क्या इतनी बड़ी सेना झक मारने के लिए ला रहा? खैर, उसे आने दो। भाई साहब, आप भी अपने इस भोलेपन को जाने दो। लक्ष्मण, मृत्यु से पहले ही तो बाबेला ठीक नहीं। आपकी अगर मगर कुछ ना कुछ कुल खिलाएगी और ना जाने किन किन कष्टों का सामना करवाएगी। घर से बेघर हुए, जंगलों की घात चरवाई, पर उस जालिम को हमारी गुमनामी की जिंदगी भी ना रास आई। लेकिन उस कार्य के लिए मेरा एक ही बार काफी है और उसका अभिमान तोड़ने के लिए मेरी ये तलवार ही काफी है। लक्ष्मण, जरा सब्र करो और अपनी तबीयत पर जबर करो। उसे आने तो दो, अपने दिल के भाव तो बता ले दो। शस्त्र कहीं भागे नहीं जा रहे, संभाल लेना और अच्छी तरह से अपने दिल के अरमान निकाल लेना। मगर जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं। भ्राता जी, अब तक बहुत सब्र किया और अपनी तबीयत पर जबर किया, लेकिन आप ही बताएं। लो देखो, वह बेचारा तो अकेला ही भागा हुआ आ रहा है। भ्राता जी, भ्राता जी, भ्राता जी, भ्राता जी। भरत, मेरे भाई, भ्राता जी, कहो, भ्राता जी। चित्त प्रसन्न है। अरे तुम रोते क्यों हो? राजू चीटी। ये सब मेरा ही कसूर है। नहीं भरत, मैं तुम्हें निश्चय दिलाता हूँ कि ना मुझे तुमसे कोई अफसोस है और ना माता के केस से कोई शिकायत। भरत, तुम इस प्रकार आंसू बहा रहे हो। तुम्हें इस तरह रोता हुआ देख मुझे भी कष्ट हो रहा है। अपने दिल में किसी प्रकार का रंज ना करो। अरे ये क्या, शत्रुघ्न जी भी आए। भ्राता जी, शत्रुघ्न नहीं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और वशिष्ठ अन्य ऋषि मुनियों से आ रहे हैं। अयोध्या वासी अलग से आंसू बहा रहे हैं और साथ में मेरी जन्म शत्रु को भी ला रहे हैं। भरत, मुझे अफसोस है कि तुम्हें तमाम कुल को कलेश देना मंजूर है। भ्राता जी, ये सब मेरे ही पूर्ण कर्मों का फल है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। गुरुदेव प्रणाम।
माता जी प्रणाम। जी रहो बेटा। माता जी प्रणाम। जी रहो बेटा। माता जी, मेरी प्यारी माँ, कहिए चित्त तो प्रसन्न है। माँ, आप उदास क्यों हैं? कहिए तबीयत तो ठीक है? माता जी, आप अपने दिल में किसी बात का मलाल ना रखें और किसी भी तरह का कोई ख्याल ना रखें। आपका तो बस बहाना है। ये तो प्रारब्ध का चक्कर है जो सामने जरूर आना है। माता जी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? जितनी प्रार्थना करनी थी वह कर चुका। जितना आपके कर्मों में रोना था तो रो चुका। मुझे अधिक क्यों मारते हो? मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। इधर से सुबह का खाना हुआ, उधर से आपका रोज खाना हुआ। आपके जाने के बाद ये बने ना माता जी, किसी कृपा करें, अयोध्या चलिए। नहीं भरत, मैं धर्म और शास्त्रों से मजबूर हूं। ये तुम भी जानते हो कि राम पिता की आज्ञा से मुख नहीं मोड़ सकता। यदि मैं ऐसा करूंगा तो ना केवल पिताजी की आत्मा को कष्ट होगा बल्कि उनका पुण्य प्रताप भी नष्ट होगा। हर को चारों तरफ से मजबूर किया जा रहा है। माता जी, आप इसकी कृपा करते मुझे अपनी पीड़ों दे दे। मैं अपने ले जाऊंगा और अयोध्या से इसका सास लाऊंगा। मैं तुम्हें निश्चय दिलाता हूँ कि 14 वर्ष पूर्ण होते ही अयोध्या लौट आऊंगा और एक भी वर्ष अधिक नहीं लगाऊंगा। भ्राता जी, यद्यपि ध्यान रहे 14 वर्ष से आपने एक भी दिन अधिक लगाया तो आप भरत को कदापि जीवित न पाएंगे।